कहानी के इस पार्ट को समझने के लिए पहले पार्ट 5 को देखें। आज विराज अवंतिका के घर आया हुआ था। किसी को नहीं पता था कि आखिर विराज किस मकसद से यहाँ आया है, लेकिन मानव को शक तो जरूर था कि विराज के यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर है। अब मानव, विराज और अवंतिका हॉल में बैठे थे। तभी अचानक मानव वहाँ से चला जाता है तो विराज मौका देकर कुछ कागजात अवंतिका के सामने रख देता है और कहता है कि गुड़िया इस पर साइन कर दो। तभी अचानक ही मानव पीछे से आकर कहता है, किस चीज के कागज पर साइन करवा रहे हो तुम? मानव को यहाँ देखकर विराज एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, जीजा जी, आपके काम की चीज नहीं है, ये हमारे भाई बहन का मामला है। तभी मानव गुस्से से आगे आकर वो कागज पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद मानव उन कागजों को फोल्ड करके फेंक देता है और कहता है, अच्छा तो तुम अवंतिका की जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हो? चलो कंटिन्यू करो अपना ये तमाशा। मानव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। विराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मानव की बात सुनकर। तभी वो नॉर्मल होते हुए बोला, लो गुड़िया साइन कर दो। अब जैसे अवंतिका साइन करने ही वाली होती है तभी मानव वहाँ आकर उन कागजों को एकदम से खींच लेता है और कहता है, तुम एकदम भोली हो। ये देखकर विराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब कुछ देर के बाद अवंतिका को रियलाइज होता है कि मानव के कहने का मतलब क्या था। अब मानव और अवंतिका अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जानबूझकर पूछता है, क्या बात है अवंतिका, तुम्हारा भाई कहाँ चला गया? तो अवंतिका गुस्से में कहती है, हाँ चला गया आपकी वजह से। इतना सुनते ही मानव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। तभी अवंतिका अंदर ही अंदर बड़बड़ाती है, भाई को मनाना भी है, वह पिता के जाने के बाद अकेला जो पड़ चुका है, कैसे संभालेगा खुद को। अब अवंतिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर मुस्कुराने लगती है। तभी बाहर से मानव आ जाता है और सो जाता है। इधर एक सुनसान इलाके में बनी बिल्डिंग के अंदर अमन और रितु एक साथ बैठे हुए होते हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब उनकी प्लानिंग तो हो चुकी थी, बस उनका एक्शन लेना बाकी था। तभी रितु अन्नू से व्हाट्सएप पर बात करती है तो अमन रितु के मोबाइल की चैट ही देख रहा था। तभी प्लान के मुताबिक रितु अन्नू से कह दिया कि वह अवंतिका को उस नाइट क्लब के अंदर बुला ले, लेकिन अन्नू नहीं मानती। जब उसे पता चलता है कि उस नाइट क्लब में अमन भी आ रहा है तो अन्नू झट से मान जाती है, लेकिन वो रितु और अमन के प्लान से बेखबर होती है। अब कुछ देर अन्नू से बात करने के बाद रितु कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अमन से कहती है, देखो तो सही, यह लड़की तुम्हारा नाम लेते ही मान गई। तभी अमन कहता है, हाँ पता है, वह मुझसे प्यार करती है। इधर माहेश्वरी मैंसन में मानव और अवंतिका सो रहे थे। उनके बीच नव था। नव जो कभी रोता तो कभी मानव को जोर जोर से पैर मारता। अब रात के 1 बज चुका था। मानव अभी भी नव की वजह से नहीं सो पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। तभी उसने नव को अवंतिका की तरफ सरका दिया, लेकिन फिर भी वह बार बार मानव की साइड में आकर उसे जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता, जैसे जानबूझकर परेशान करना चाह रहा हो। अब कुछ देर के बाद नव मानव के और नज़दीक आ जाता है और उसके कपड़े खींचने लगता है और मुँह पर हाथ मारने लगता है और अंगुली कभी मुँह के अंदर तो कभी नाक के अंदर डाल देता। अब मानव के लिए यह सब सहन करना हद से ज़्यादा हो जाता है तो वह गुस्से में उठते हुए नव को अवंतिका के पास लेटा आते हुए कहता है, संभालो अपने बच्चे को, मेरे पास मत आने देना। मानव की यह बेफजूली सी बात सुनकर अवंतिका को गुस्सा आ जाता है। तभी वह कहते हैं, यह मेरी अकेले का नहीं है, यह आपका भी है। इतना कहकर अवंतिका वहाँ से चली जाती है और मानव को कहती है, हमारे माँ बेटे के पास आने की कोशिश भी मत करना। जब मानव अवंतिका को इतने गुस्से में देखा तो तुरंत वो उसके पीछे चला जाता है। रात काफ़ी गहरी थी। एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के अंधेरे केबिन पर बैठा वो शख्स अपने सामने रखी मानव की तस्वीर को घूर रहा था। उस तस्वीर पर रेड कलर से क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। अंधेरे में उस शख्स की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, जिसमें मानव के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उस शख्स की उंगली में एक रिंग चमक रही थी जिस पर डी बना हुआ था। इधर महेश्वरी मैंसन में मानव की आवाज़ सुनकर भी अवंतिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
तो मानव ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। अवंतिका फिर भी खामोश ही रही और नव को बेड पर लेटाकर खुद भी नव के पास सो गई। नव अब शांत था। हालांकि वो सोया नहीं था, पर वो अपने हाथ पैर नहीं चला रहा था। शायद मानव नहीं था, इसलिए वो शांत था। अब उसे भी मानव को परेशान करना अच्छा लगने लगा था। मानव अवंतिका से कोई जवाब ना पाकर वापस रूम में गया और बगल वाले रूम की पेयर की ले आया। मानव ने पेयर की से रूम का दरवाज़ा खोल लिया। अवंतिका ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। फिर अगले ही पल उसने मानव पर से अपनी नज़रें हटा ली, मानो वो वहाँ पर ना हो। मानव ने ये देखा, फिर वो भी जाकर अवंतिका के पास लेट गया और बोला, अब तुम सीधे रूम में चलोगे कि तुम्हें उठा कर ले चलो? तो अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और मानव का हाथ झटक कर खुद से दूर कर दिया और उसने मानव से थोड़ी दूरी बना ली। अवंतिका ने खुद को कंट्रोल किया और मानव को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उसने नव की तरफ देखा तो नव दूसरी तरफ करवट लेकर खेल रहा था। अवंतिका ऐपलक नव को देखने लगी। तभी मानव ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अवंतिका ने हैरानी से कहा, मानव, ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी वाइफ से प्यार और क्या? मानव ने मुस्कुरा कर कहा। तो अवंतिका ने मुँह बनाकर कहा, अभी आपको मुझसे और मेरे बेटे से प्रॉब्लम थी ना, तो जाइए ना, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मानव बोला, क्यों नहीं करोगी? तुम्हारा पूरा हक है मुझे परेशान करने का, मानव ने कहा। मानव की बात सुनकर अवंतिका ने करवट बदलते हुए कहा, पर परेशान आप करते हो मुझे। मानव अब तुरंत बेड से उठा और उसने नव को अपनी गोद में ले लिया। अवंतिका भी अपनी जगह से उठ बैठी और हैरान होकर मानव को देखने लगी। मानव ने अवंतिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और झट से उसकी गोद में उसने नव को डाल दिया। इससे पहले कि अवंतिका कुछ करती या समझती, मानव ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। अवंतिका की आंखें एकदम से घबराहट की वजह से बंद हो गई। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो सेफ है तो उसने अपनी आंखें खोली। अवंतिका ने जैसे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने मानव का हैंडसम चेहरा आ गया। मानव ने आई विंक की तो अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई। मानव अवंतिका और नव को अपने मजबूत बाहों में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही मानव ने अवंतिका को बेड पर बिठा दिया और कहा, मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे रह सकती हो? तो अवंतिका ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, हमारे होने से आपको ही प्रॉब्लम है। इसके आगे की बात अवंतिका के गले में ही घुट गई। मानव ने उसे आगे कहने ही नहीं दिया। मानव ने अवंतिका से दूर होते हुए कहा, मुझे तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? बताओ ना। तभी अवंतिका बोली, और नव से? अवंतिका ने मानव की आंखों में देखा। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और नव को अवंतिका की गोद से लेकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो अब इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहता हो। अवंतिका ने अपने बेटे की तरफ देखा। नव सो चुका था। अवंतिका ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसके करीब लेटकर उसके माथे को चूम लिया। तभी अवंतिका को याद आया जब वो फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली थी पर बन नहीं पाई। वो उस एहसास को जी नहीं पाई थी तब जब उसने अपनी नन्ही सी जान को खो दिया। फ्लैशबैक में मानव शादी से पहले अवंतिका के लिए पागल तो था ही, पर शादी के बाद से ही वो अवंतिका के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। अवंतिका की किसी से करीब भी उसके बर्दाश्त से बाहर थी। मानव के लिए अवंतिका का पहला बर्थडे था। मानव ने अवंतिका के बर्थडे के लिए शहर की सबसे महंगी जगह बुक की थी, द ग्रीन स्काई, जो जगह बेहद ही खूबसूरत थी और अधिकतर लोगों को पसंद भी थी। वहाँ के सबसे बड़े हॉल में अवंतिका के बर्थडे की डेकोरेशन की गई थी। डेकोरेशन द ग्रीन स्काई की तरफ से हुई थी। हल्की रोशनी में ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल स्काई थे। वहाँ हल्की हल्की धुंध में वहाँ स्टार्स भी चमक रहे थे। लाइट म्यूजिक वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रहे थे। अवंतिका की ड्रेस वहाँ के डेकोरेशन पर बेहद ही परफेक्ट मैच कर रही थी। अवंतिका ने लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। तभी मानव ने डांस के लिए अवंतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मुस्कुरा कर उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया। मानव ने अवंतिका को उसकी कमर से पकड़ रखा था। वो दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। अवंतिका को वहाँ का माहौल बेहद ही पसंद आया था। उसके होठों से स्माइल तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। केक कटिंग के बाद जब मानव कुछ देर के लिए अवंतिका से दूर गया तो उतने में एक लड़का अवंतिका के पास आया। वो लड़का अवंतिका से बात करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। बातों ही बातों में वो लड़का अवंतिका के बेहद करीब गया। उस लड़के ने अवंतिका की पीठ पर हाथ रख दिया। अवंतिका एकदम से उससे दूर हुई और बोली, व्हाट द।
अवंतिका ने उस लड़के को घूरा और अपने बाल पीछे कर लिए। उसके लंबे बालों ने उसकी पीठ छुपा दी तो उस लड़के ने मुस्कुराकर वापस से उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम दूर क्यों हो गई? मैं तो बस। तभी अवंतिका चिल्ला कर बोली, प्रिंस। अवंतिका इससे आगे कुछ कहती, मानव वहां आकर प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। मानव ने दूर से ही प्रिंस की हरकत देख ली थी। प्रिंस के हाथ अवंतिका के पेट पर लगते ही मानव का खून ही खोल गया था। मानव ने प्रिंस का हाथ जोर से मरोड़ दिया। एक दर्द भरी चीख उस हॉल में गूंजी। मानव ने प्रिंस को अपने गार्ड को सौंपते हुए कहा, इसे कहीं जाने मत देना। गार्ड्स प्रिंस को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। उसके बाद से प्रिंस का कहीं अता पता नहीं था। मानव ने प्रिंस के साथ क्या किया ये नहीं जानता था कोई भी। उस दिन पार्टी में सबका मूड खराब हो गया था। जब मानव अवंतिका के साथ वापस घर लौटा तो अवंतिका की तबीयत एकदम से खराब हो गई। मानव ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मानव उस टाइम बेहद खुश हो गया था, पर अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसका कोई बच्चा हुआ तो अवंतिका ऑल टाइम बच्चे को ही संभालती रहेगी। फिर मानव के लिए तो अवंतिका के पास वक्त ही नहीं होगा। ये ख्याल आते ही मानव ने अपना मन बना लिया कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर देगा, और हुआ भी वही। अवंतिका ने मानव को समझाना चाहा पर मानव ने अवंतिका की एक ना सुनी बल्कि उसी को मना लिया। अवंतिका को बहुत ही दुख हुआ। खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी और मानव ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया। अब अवंतिका ने नव के चेहरे की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ देखा। मानव की आंखें अब भी बंद थी। अवंतिका ने नव को अपनी बाहों में लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर के बाद अचानक मानव की आंखें खुली तो उसने तुरंत अवंतिका की तरफ देखा। नव को अवंतिका के करीब देख मानव को पता नहीं क्यों पर मानव को बहुत जलन महसूस हुई और उसने नव को अवंतिका के बगल से उठाया और झूले में डाल दिया। सुबह नव के रोने से अवंतिका की नींद खुली तो देखा नव उसके बगल में लेटा रो रहा था। अवंतिका ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। अवंतिका ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई पर वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो जा चुका था। मानव ऑफिस पहुंच चुका था। मानव को ऑफिस पहुंचते ही कुछ ही देर हुए थे कि इतने में मानव के केबिन में रखा लैंडलाइन बज पड़ा। मानव ने फाइल चेक करते हुए कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो मानव महेश्वरी। मानव के हाथ रुक गए पर उसने कुछ कहा नहीं। तो सामने से दोबारा आवाज आई, लगता है भूल गए मुझे। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी याद दिला ही दूंगा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही मानव ने अपनी शांत आवाज में कहा, जस्ट अभी मेरे ऑफिस के लैंडलाइन में एक कॉल आया था, पता करिए कि वो कहाँ से और किसने किया था। ओके सर, सामने से आवाज आई। मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मानव ने कुछ सोचते हुए अवंतिका को कॉल किया। अवंतिका अभी अनु से कॉल पर बात कर रही थी। जब उसने देखा कि मानव का कॉल आ रहा है तो उसने अनु को होल्ड पर कर दिया। अवंतिका के कॉल रिसीव करते ही मानव की आवाज आई, किससे बात कर रही थी? तो अवंतिका बोली, अनु से। क्यों, क्या हुआ? अवंतिका ने मानव से पूछा तो मानव ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस शाम को तैयार रहना, हम बाहर डिनर पर जाएंगे और तुम्हारी ड्रेस शाम को घर पहुंच जाएगी, उसे ही पहनना है। तभी अवंतिका बोली, आज कुछ खास है क्या? आप अवंतिका भी कह ही रही थी कि इतने में ही सामने से मानव ने कहा, मेरी जरूरी मीटिंग है, अभी मैं शाम को मिलता हूँ। अब मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अवंतिका ने कुछ पल के लिए फोन को घूरा, फिर अनु का कॉल होल्ड से हटा दिया। किसका कॉल था? अनु ने तुरंत अवंतिका से पूछा तो अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, मानव का। तभी अनु ने हल्के से स्माइल की और कहा, अच्छा मैं तुझे बताना भूल गई, चल ना आज क्लब चलते हैं, नव को नीरू यानी कि नव को मेड संभाल लेगी। तभी अवंतिका ने अनु को मना करते हुए कहा, मानव ने आज शाम साथ में डिनर का प्लान बनाया है तो मैं नहीं जा सकती। तभी अनु बोली, कोई बात नहीं। अनु ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनु ने अवंतिका का कॉल डिस्कनेक्ट करते ही रितु को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही अनु ने कहा, अवंतिका मानव के साथ डिनर पर जा रही है तो आज वो हमारे साथ नहीं आएगी। दूसरी तरफ फोन स्पीकर पर था। रितु और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रितु ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब शाम के वक्त अनमोल ने अवंतिका को उसकी ड्रेस लाकर दे दी। लगभग 2 से 3 घंटे से अवंतिका तैयार हो गई। नव बेड पर लेटा अपने हाथ पैर मारते हुए अवंतिका को ही मुस्कुरा कर देख रहा था। अवंतिका ने रॉयल ब्लू कलर का सिंपल पर बेहद ही खूबसूरत लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। उस गाउन की नेक बहुत ही डीप थी और वो ड्रेस स्लीवलेस थी।
अवंतिका परफेक्टली तैयार हो गई और फिर वो नव के पास आई। नव अवंतिका को देखकर मुस्कुराने लगा तो अवंतिका ने कुछ सोचकर उसे भी तैयार कर दिया। छोटू सा नव अपने सिंपल से ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रहा था। दोनों माँ बेटा साथ में जच रहे थे। उसकी ड्रेस भी आपस में मैच कर रही थी। अवंतिका ने अपनी और नव की बहुत सारी पिक्चर क्लिक की। फिर उसने उसमें से कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर सेलेक्ट करके अवंतिका ने अपने सोशल साइट पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में अवंतिका के पिक्चर पर बहुत से कमेंट और लाइक्स आ गए। अवंतिका अभी भी अपने पिक्चर पर आए कमेंट देख ही रही थी। इतने में ही किसी ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अवंतिका ने जैसे अपना सिर उठाकर देखा तो सामने मानव को देखकर वो भी खड़ी हो गई। मानव अवंतिका के पिक्स पर आए कमेंट को देख रहा था। कुछ कमेंट ठीक ही थे पर कुछ कमेंट्स मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। खासकर अवंतिका को मेंशन पर कमेंट पर बोले गए वर्ड्स जैसे कि बेबी, डार्लिंग और भी बहुत से वर्ड्स अवंतिका के लिए वहाँ यूज हुए थे। तो मानव ने अवंतिका की पिक्चर वहाँ से डिलीट कर दी। मानव को पिक्चर डिलीट करते देख अवंतिका ने झट से अपना मोबाइल लेने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या? पर मानव ने अपना हाथ पीछे कर लिया जिस पर उसने अवंतिका का फ़ोन रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने अवंतिका को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, चले। तो अवंतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो जैसे जाने को हुई उसने देखा कि मानव ने उसे छोड़ा ही नहीं। तो अवंतिका ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, मानव अब क्या आप ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं? तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा बस चले तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूं। यह सुनकर अवंतिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसे याद आया कि वो तो कल मानव से नाराज थे, इसलिए उसने मानव से नाराजगी जताते हुए कहा, मानव आप सुबह मुझसे बिना मिले क्यों चले गए और मुझे जगाया भी नहीं? नव कितना रो रहा था, आपको पता है ना, उसे सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना पसंद है, पर आज हम लेट हो गए और तो और मैं आपसे नाराज़ थी, पर आपने तो मुझे मनाया भी नहीं, बस फ़ोन करके कह दिया कि डिनर पर जाना है आपके साथ जाने के लिए। इससे पहले अवंतिका कुछ और कहती, मानव ने उसका मुँह बंद कर दिया और बोला, इतनी शिकायतें काफ़ी है। कहकर मानव मुस्कुरा दिया और अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने उसे उसके कमर से पकड़ लिया। अवंतिका का मुँह छोटू सा हो गया। मानव ने अवंतिका के साथ कुछ ही कदम बढ़ाए थे। इतने में ही अवंतिका ने मानव का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और बोले, मानव हम नव को भी साथ ले जा सकते हैं ना? अवंतिका बिना मानव का जवाब जाने वहाँ से चले गए। मानव की मुठ्ठियाँ भींच गई तो वो अवंतिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर नव के रहते ये मुमकिन कैसे होता? मानव ने अवंतिका की तरफ देखा और फिर उसकी गोद में मौजूद नव की तरफ। मानव ने आगे बढ़कर अवंतिका की गोद से नवम को लेते हुए कहा, आज तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। पर मानव नव हमारे बिना, अवंतिका भी कह ही रही थी। इतने में ही मानव ने नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसे सिखाना होगा अकेले रहना, अकेले रहने की आदत डालनी होगी। जरूरी नहीं कि हर पल एक साया हमारे पीछे हो। जानता हूँ मेरा बेटा अभी छोटा है, पर वो मानव महेश्वरी का बेटा है और बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो रूम से बाहर निकल गया। अवंतिका भी मानव के पीछे जाते हुए बोले, पर मानव इस तरह है। मानव ने अवंतिका की एक ना सुनी और वो सीधे नीरू के पास पहुंच गया। मानव ने नव को नीरू के गोद में देते हुए कहा, इसका ख्याल रखना और जब ये सो जाए तो मुझे कॉल कर देना। नीरू ने तुरंत अपना सर हिला दिया। मानव अवंतिका को लेकर वहां से चला गया। बहुत दिनों के बाद आज मानव को अवंतिका का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मानव अवंतिका को एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो रेस्टोरेंट बेहद ही आलीशान था। मानव ने अपने लिए प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। उस रेस्टोरेंट में जितने भी प्राइवेट रूम्स थे सारे ग्लास के थे जो बेहद ही शानदार लग रहे थे। बाहर से तो मिरर की तरह था जिसमें खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था और अंदर से वो ट्रांसपेरेंट था जिससे बाहर के सारे लोग नजर आ रहे थे। और मानव और अवंतिका साथ में बैठे थे। उनका डिनर भी सर्व हो चुका था, पर तभी अवंतिका की नज़र अन्नू पर पड़ी जो उसी रेस्टोरेंट के जस्ट अभी अभी अमन के साथ आई थी। उसने तुरंत अन्नू को कॉल किया। उसने मानव की तरफ ध्यान नहीं दिया जो उसकी इस हरकत से उससे बेहद नाराज था। इससे पहले कि अवंतिका अन्नू को अपने पास बुलाती, मानव ने उसका वो फ़ोन लेकर बंद करते हुए कहा, मुझे इस समय हमारे साथ कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई भी नहीं। अवंतिका ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, मानव आप फ़ोन ऑन कर दो, नव घर पर अकेला है, कॉल आ सकता है घर से। तभी मानव बोला, मेरा फ़ोन ऑन है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मानव ने सीरियस सा फेस बनाकर कहा।
मानव को इतना ज़्यादा सीरियस देखकर अवंतिका कुछ नहीं बोल पाई। मानव ने खुद को शांत किया। वो अपना मूड खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अवंतिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ टाइम के लिए पूरी दुनिया को भूलकर मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हो? मानव और अवंतिका का डिनर के बाद कोई प्लान नहीं था, पर मानव को अवंतिका के साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने घर पर कॉल करके नव के बारे में पूछा तो वो सोच चुका था। मानव ने अवंतिका को लेट नाइट मूवी शो के लिए मना लिया और अवंतिका मानव को आज इतने दिन के बाद इतना खुश देखकर मान भी गई। इधर अमन डिनर के लिए आया तो अनु के साथ, पर वो फोन पर मैसेज से रितु से बात कर रहा था। अमन को रितु पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सारा बेकार आइडिया उसी का था कि अगर वो अनु के साथ जाएगा तो अवंतिका अनु को देकर उसके पास जरूर आएगी, पर अवंतिका तो आई ही नहीं। तभी अमन ने अवंतिका और मानव को रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए देखा तो उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। अवंतिका ने मानव का हाथ पकड़ रखा था और दोनों के चेहरे पर उनकी खुशी साफ झलक रही थी। मानव ने हाथ में नाइफ लिया हुआ था और उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अमन के हाथ से खून बहने लगा, पर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब अन्नू की नज़र जैसे अमन के हाथ पर पड़ी, वो एकदम से अपनी जगह से उठ गई और वहाँ से बहुत से टिश्यू उठाकर वो अमन की तरफ बढ़ गई। अमन अब भी वैसे ही बैठा हुआ था, तो अन्नू ने उसका हाथ लिया और टिश्यू से उसका खून रोकते हुए कहा, ये क्या अमन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो कितना खून बह रहा है। जब अवंतिका और मानव अमन की आंखों से ओझल हुए तब उसने अपने हाथ और अन्नू पर ध्यान दिया, पर वो उसे देखकर एकदम से चिढ़ गया। अमन गुस्से से अपनी जगह से उठा और अन्नू को साइड धकेल कर वहाँ से चला गया। अन्नू तो बस अमन को गुस्से से वहाँ से जाते हुए देख सकती थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अब अन्नू वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसने अपना बैग लिया और बिल पे करके वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ अमन ने जब मानव की गाड़ी को मेंशन वाली रूट की बजाय दूसरा रूट लेते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भी अपनी कार ले जाने लगा। कार ड्राइव करते हुए ही अमन ने रितु को कॉल करके अपने पास आने के लिए कहा। रितु तुरंत मान गई, क्योंकि अमन पहले ही उससे गुस्सा था तो वो और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। मानव ने अपनी गाड़ी मॉल के सामने खड़ी की। वो अवंतिका को लेकर अंदर चला गया। अमन भी उसके पीछे ही था। वो भी अवंतिका और मानव के पीछे चला गया। मानव और अवंतिका मॉल के अंदर पहुंचे ही थे कि इतने में ही बाहर से एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आई। अवंतिका एकदम से घबरा गई और मानव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। रात के समय के कारण उस मॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर फिर भी वहाँ हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे को धकेल कर वहाँ से भागने लगे। अवंतिका किसी छोटे बच्चे की तरह मानव से चिपकी हुई थी, तो मानव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर निकलने लगा। तभी एग्जिट की तरफ भागते हुए अमन भी घबरा गया और उसने सबसे पहले रितु को कॉल किया। रिंग तो जा रही थी, पर रितु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अमन और ज़्यादा परेशान हो गया। वो रितु को कॉल करते हुए बाहर निकलता है। लगभग सभी बाहर निकल चुके थे। जब सब लोग बाहर निकले तो उसकी आंखों के सामने एक और ब्लास्ट हो गया। सभी पीछे हो गए, पर बहुत लोग घायल हो गए। इन सब ने मानव ने अवंतिका को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और ना ही अवंतिका ने मानव को। वो उसके सीने में अपना हाथ छिपाए हुए थी। तभी ब्लास्ट के कारण वहाँ ग्लास के बहुत से टुकड़े छिटकने लगे। मानव ने अवंतिका पर अपनी पकड़ मजबूत की और घुमा। कांच के कुछ टुकड़े वहाँ मौजूद कुछ के पेट, सीने और वहीं मानव के पेट पर घुस गए। मानव के पेट के साथ अवंतिका की बाहें जो मानव के गर्दन पर लेपटे थे उस पर भी कट लग चुका था। अवंतिका के मुँह से चीख निकली तो मानव उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो अवंतिका को लेकर वहाँ से निकल गया। सेफ जगह पर पहुंचकर मानव ने अपने गार्ड्स को कॉल करके अपनी लोकेशन पर बुला लिया और अवंतिका को लेकर वो घर चला गया। वहीं अमन अब भी परेशान था, पर फिर वो वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा। अभी कुछ टाइम आगे बढ़ा ही था कि अमन ने इतने में ही उसकी नज़र अपनी गाड़ी के पास बेहोश पड़ी रितु पर पड़ी। अमन फौरन रितु के पास गया। उसने होश में लाने की कोशिश की, पर रितु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगले ही पल अमन ने रितु को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अमन ने रितु को बैक सीट पर अच्छे से लेटा दिया और खुद वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल अमन की गाड़ी वहाँ से ओझल हो चुकी थी। इधर कुछ घंटों के बाद ही मॉल के बाहर शांति सी छा गई, पर वहाँ अब भी सब बिखरा पड़ा था। तभी एक आवाज़ आती है, सर काम हो गया है। मानव की गाड़ी ब्लास्ट हुई
तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ, उस आदमी से दूसरे आदमी ने कहा, तो अंधेरे वाले आदमी उसने उसे बाहर जाने के लिए इशारा कर दिया। इशारा पाते वो आदमी तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते अंधेरे में बैठे आदमी ने किसी को मैसेज किया। इधर मानव अपनी गाड़ी में अवंतिका के साथ बैठा हुआ था। उसने अवंतिका को अपनी बाहों में ले रखा था और वो प्यार से अवंतिका के बाल सहला रहा था। अवंतिका किसी बिल्ली के बच्चे की तरह मानव से चिपकी हुई थी। कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आ रुकी। मानव ने पहले ही डॉक्टर बुला लिए थे। मानव अवंतिका को अपने गोद में लिए हुए मैंसन में दाखिल हुआ। सभी उन्हें देख रहे थे। मानव की पीठ पर भी काफ़ी चोट थी, पर मानव ने सबसे पहले डॉक्टर्स को अवंतिका को चेक करने को कहा। अवंतिका ने कितना कहा कि वो ठीक है, पर मानव अपनी जिद पर अड़ा था। डॉक्टर्स ने अवंतिका को चेक किया तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने उसकी चोट पर पट्टी कर दी और फिर उन्होंने मानव को चेक करने के लिए उसके पास गए। मानव ने अपना कोट और शर्ट निकाल दिया। मानव की पीठ पर कांच बेहद बुरी तरह से चुभे हुए थे। ये देखकर अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानव के सामने बैठकर अवंतिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तो मानव मुस्कुरा दिया। डॉक्टर्स ने भी मानव के पेट से सारे कांच के टुकड़े निकाल लिए और सारे जख्मों पर उन्होंने अच्छे से ड्रेसिंग कर दी। सारे डॉक्टर्स के चले जाने के बाद मानव ने अवंतिका को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम मुझे हमारे कमरे में ले चलो, तुम्हारे मानव को बहुत दर्द हो रहा है। मानव ने जानबूझकर खुद को बेचारा बनाते हुए कहा तो अवंतिका ने मानव को उठाने में मदद की और उसे रूम में ले आई। अब दूसरे दिन मानव गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के को घूर रहा था और वो सिर झुकाए खड़ा था। मानव ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अब यहाँ खड़े क्यों हो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। वो लड़का तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही मानव ने किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने गुस्से में कहा, कल हुए ब्लास्ट के बारे में पता चला कि नहीं? तभी सामने से आवाज आई, पता चल चुका है सर, ये ब्लास्ट जानबूझकर किया गया था। ब्लास्ट आपकी गाड़ी में करने का मतलब वो आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं। सामने से आवाज आई। तभी मानव बोला, इन सब के पीछे किसका हाथ है? मानव ने शांत लहजे में कहा। तो सामने से आवाज आई, सर वही पता कर रहे हैं, वो जो कोई भी है उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें हैं। सामने से आवाज आई तो मानव ने गुस्से में कहा, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। कहकर मानव ने सामने से आती किसी भी आवाज़ को बिना सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर माहेश्वरी मैंसन में अवंतिका नव के साथ बाहर घूमने जाने के लिए निकल ही रही थी। इतने में ही घर का लैंडलाइन बजा। अवंतिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे तुरंत सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। हेलो मिसेस माहेश्वरी। सामने से आवाज़ आई। आप कौन बोल रहे हैं? अवंतिका ने फ़ोन पर पूछा तो तुरंत सामने से आवाज़ आई, मिसेस महेश्वरी, मैं मिस्टर सिंह का असिस्टेंट हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से लाइफ लाइन हॉस्पिटल आ जाइए, मिस्टर सिंह की हालत बहुत ख़राब है। सामने से असिस्टेंट ने कहा तो अवंतिका के मुँह से धीरे से निकला, भाई। तभी अवंतिका नव के साथ हॉस्पिटल निकल गई। अवंतिका की गाड़ी जैसे ही मैंसन से बाहर निकली उसके पीठ पीछे दूसरी गाड़ी भी चलने लगी। कुछ देर के बाद अवंतिका लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने थी। अवंतिका की गाड़ी के पीछे ही उसके गार्ड्स की गाड़ियाँ रुकी हुई थी। अवंतिका ने नव को लेकर जैसे ही गाड़ी से बाहर आई वहाँ तेजी से एक दूसरी गाड़ी आई और अवंतिका को उस गाड़ी के अंदर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। पर अवंतिका के गार्ड्स ने फ़ौरन रिएक्ट किया। वो सभी उस गाड़ी के पीछे गए, पर अचानक से उस गाड़ी ने दूसरी तरफ किया और इसी के साथ पीछे आ रही अवंतिका के गार्ड्स की गाड़ी भी टर्न हुई। पर अचानक ही उनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ गई। अचानक से दूसरी गाड़ी के सामने जाने की वजह से ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया और दोनों गाड़ियां आपस में बहुत बुरी तरह से टकरा गई। कुछ गार्ड्स बुरी तरह से घायल हो गए तो कुछ ने सामने की गाड़ी के पास जाकर देखा, उस गाड़ी में कोई नहीं था। ये देखकर गार्ड्स हैरान थे। तभी उन्हीं में से एक ने कहा, हमें जल्दी से सर को ये बात बतानी होगी। कहते हुए उस आदमी ने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत मानव का नंबर डायल कर दिया। गाड़ी के अंदर खींचे जाने के बाद अवंतिका छटपटाई, पर दो आदमियों ने उसके हाथ पकड़ लिए और एक और आदमी ने अवंतिका के हाथ से नव को लेते हुए कहा, अब इस बच्चे का क्या काम? क्या मैं इसे फेंक दूँ? नहीं, अवंतिका चीखी और खुद को छुड़ाने लगी। पर अवंतिका की सारी मेहनत बेकार गई। उन आदमियों से छूट पाना अवंतिका के लिए लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसका अकेला इतने लोगों का सामना करना नामुमकिन तो था ही। अवंतिका ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम सब? क्या चाहते हो मुझसे? उनमें से किसी ने भी अपना मुँह नहीं खोला। तो अवंतिका ने हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। अवंतिका लगातार चिल्ला रही थी।
इतने में ही एक आदमी ने रुमाल से क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया और अवंतिका को सुंघा दिया। कुछ पल बाद अवंतिका का चिल्लाना बंद हो गया। वो एकदम से वहीं बेहोश होकर निडाल हो गई। अवंतिका के चुप होते ही नव जोर जोर से रोने लगा। वहाँ मौजूद सारे आदमियों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी एक आदमी ने नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसकी ज़रूरत है या इसे बाहर फेंक दो, कुछ ज़्यादा ही शोर है इसकी वजह से। सामने बैठे शख्स ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उसके हाथ में ही लेटर की अंगूठी चमक रही थी। तभी उन आदमियों ने गहरी सांस ली, पर नव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। वहीं ऑफिस में बैठा मानव कुछ काम कर रहा था कि इतने में ही मानव का फ़ोन बजा। मानव ने बिना देखे ही फ़ोन को रिसीव किया और कहा, हेलो। मानव के इतना कहते सामने से अवंतिका के गार्ड की आवाज़ मानव के कानों में पड़ी, सर मैडम को किडनैप हो गई है। व्हाट? कहते हुए मानव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तभी गार्ड बोला, जी सर, हम मैडम के पीछे ही थे, पर रास्ते में ही हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। मैम की गाड़ी हमसे आगे निकल गई। गार्ड ने कहा तो मानव को उस पर बेहद गुस्सा आया। मानव ने उस गार्ड की लोकेशन ट्रैक की, फिर अवंतिका को ट्रेस करने लगा। साथ ही उसने नव को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। इधर रितु को जब होश आया तो अमन ने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, यू स्कैर्ड मी। रितु के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी अमन को अपने गले से लगा लिया। सॉरी, क्या हम ये दुश्मनी भूल सकते हैं? मुझे अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए अमन। तभी अमन रितु से अलग हुआ और उसने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैं अभी से सब कुछ बोलकर तुम्हारे साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अमन की बात सुनकर रितु कुछ बोल नहीं पाई और उसने ज़ोर से हाँ में अपना सर हिला दिया और अमन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा आगे ले जाकर रितु के माथे को चूम लिया और रितु ने भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मानव ने नव को ट्रेस कर लिया था। नव के गले में एक चेन थी जिसके हार्ट से पेंडेंट में एक छोटा सा ट्रैकर फिक्स था, जिसकी वजह से मानव को नव की लोकेशन पता आसानी से चल गई थी। मानव तेजी से अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला और अपनी गाड़ी लेकर वो वहाँ से निकल गया। मानव के सारे गार्ड्स भी उसके पीछे निकल गए। मानव के गाड़ी की स्पीड फुल थी, इसलिए गार्ड्स ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड फुल रखी थी। लगभग 1 घंटे के बाद मानव की गाड़ी एयरपोर्ट के सामने आकर रुक गई। मानव जल्दी से अंदर गया। बहुत से लोग चेक इन कर चुके थे। मानव सीधे कंट्रोल रूम की तरफ गया। मानव को वहाँ लगभग सभी जानते थे, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मानव के पीछे उसके गार्ड्स भी कंट्रोल रूम के बाहर पहुँच गए। मानव ने फास्ट फॉरवर्ड में सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन मानव को वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने लोगों को एयरपोर्ट से हर तरफ अच्छे से चेक करने के लिए भेज दिया। फिर मानव ने वापस से अपना फ़ोन निकाला और नव की लोकेशन चेक की तो अब उसकी लोकेशन महेश्वरी मैंसन बता रही थी। ये देखकर मानव एकदम से हैरान हो गया और बिना ज़्यादा सोचे वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। इधर महेश्वरी मैंसन ने नव के रोने की आवाज़ तेज़ हो चुकी थी। वही अवंतिका नव के पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर एक शख्स ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। वहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह में मास्क थी और हाथ में गन। सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे और कुछ उन लोगों से भी गार्ड्स का शिकार हो चुके थे। तभी एक आदमी अब भी घायल था। वहाँ मुश्किल से 5 आदमी थे, जिनमें से 2 ने वहाँ मौजूद सर्वेंट को अपनी गन पॉइंट कर रखा था और बाकी के 2 नव को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अवंतिका खुद तो उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। अवंतिका ने गुस्से में कहा, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? उस शख्स ने अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, माना महेश्वरी की मौत। ये सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने सामने मौजूद शख्स को देखने लगी। तभी बाहर से जोर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। मानव तेजी से मेंशन में आया। सबसे पहले उसकी नज़र अवंतिका पर पड़ी, फिर उसने नव की तरफ देखा। अपने सामने खड़े लोगों को मानव ने घूर कर देखा और अगले ही पल वो तेजी से अवंतिका के पास पहुंच गया और मानव ने झटके से अवंतिका का हाथ उस आदमी से छुड़ा लिया और अपने घुटने से उसके पेट पर वार कर दिया। वो शख्स दर्द से लड़खड़ा गया और पीछे हो गया। अवंतिका भागकर नव के पास गई तो उन आदमियों ने उसे पकड़ना चाहा, पर अवंतिका ने दोनों को धक्का दे दिया और नव को गोद में ले लिया। वही सर्वेंट के सामने खड़े 2 आदमियों ने अपनी गन से मानव और अवंतिका को निशाना बनाना चाहा तो उनमें से कुछ सर्वेंट उन पर टूट पड़े और गन छीनकर उन्हें बुरी तरह से पीटने लगे। वही नव और अवंतिका के पास खड़े दोनों आदमियों ने अवंतिका पर गन पॉइंट कर दी। अवंतिका ने
नवम को अपनी बाहों में छिपा लिया और उन आदमियों की तरफ अपनी पीठ कर दी। मानव अब भी उन आदमियों को मार रहा था जिसने अवंतिका की कलाई पकड़ी थी। जब मानव की नज़र अवंतिका पर तनी गंध पर पड़ी तो मानव उस तरह बढ़ने को हुआ, पर तभी मानव के पास मौजूद शख्स ने उसका ध्यान भटका देकर उसे एक पंच मार दिया और उसे धक्का दे दिया। मानव ने खुद को संभाल लिया। ठीक उसी वक्त मानव के गार्ड्स मैंसन में पहुंच गए। ये देखते उन लोगों ने मानव पर गन पॉइंट कर दी, पर मानव ने उतनी ही तेज़ी से रिस्पॉन्ड किया और उनकी गन छीन ली। वो दोनों आदमी एक दूसरे का मुँह देखने लगे, पर तब तक मानव के गार्ड्स ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। अवंतिका नव के लिए मानव के पास आ गई तो मानव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अवंतिका अब भी उन शख्स को देख रही थी जिसने उसे पकड़ा हुआ था। मानव ने एक हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी के चेहरे से मास्क हटा दिया। प्रिंस! उस आदमी का चेहरा देखते ही अवंतिका के मुँह से निकला तो उस आदमी ने गुस्से में कहा, प्रिंस नहीं, दर्श हूँ मैं, प्रिंस का जुड़वां भाई। प्रिंस को तो तुम्हारे पति ने मार दिया। तो अवंतिका मानव की शक्ल देखने लगी। वही मानव की नज़रें दर्श पर थी। तभी मानव बोला, ब्लास्ट तुमने करवाया था? मानव ने दर्श को देखते हुए कहा, हाँ, दर्श ने अकड़ कर कहा। मानव ने गुस्से में दर्श को एक पंच मारते हुए कहा, अगर मेरी अवंतिका और मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? दर्श ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो लग रहा कि मार ही देना था इन्हें, जैसे तुमने मेरे भाई को मारा था। तभी मानव बोला, मैंने नहीं मारा था उसे। मानव ने दर्श की आंखों में देखते हुए आगे कहा, बात बस इतनी है कि मानव महेश्वरी को स्पाही देना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन आखिर प्रिंस के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं। सभी गार्ड्स प्रिंस को अपने साथ ले गए। पार्टी के बाद जब मानव वहां पहुंचा तो पाया कि प्रिंस वहां से भाग चुका था। मानव को बेहद गुस्सा आया। उसने फौरन गार्ड्स बदल दिए और प्रिंस को ढूंढने का काम उन्हें सौंप दिया। अगले दिन प्रिंस तो नहीं, पर उसके मौत की खबर जरूर आ गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि प्रिंस को आखिरी बार मानव के गार्ड्स के साथ ही देखा गया था। तो कुछ लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि मानव ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है। मानव को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही वो अफवाहें भी दब गई और दर्श के मन में मानव के लिए फिर नफरत बढ़ गई। अब आते हैं प्रेजेंट में। पुलिस भी अब मैंसन पहुंच चुकी थी और एम्बुलेंस भी। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। दर्श ने एक नज़र मानव की तरफ देखा तो वो उसे घूर रहा था। दर्श ने फौरन मानव पर से अपनी नज़रें हटा ली। कुछ सालों के बाद, मानव, ये आप क्या कर रहे हैं? अवंतिका ने खुद को मानव की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, जिसने उसे अपनी बाहों में समेट रखा था। मानव ने अवंतिका को नहीं छोड़ा और ना ही कुछ कहा। तभी अवंतिका और मानव के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ी, मॉम डैड। आवाज़ सुनते ही मानव ने अवंतिका को छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। अगले ही पल नव अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर उनके कमरे में आ गया। मानव ने तुरंत आगे बढ़कर नव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, मेरा बेटू इतनी जल्दी कैसे आ गया, और मामू कहाँ है? मानव ने नव के गालों पर किस करते हुए कहा तो नव बोला, मामू मामी के साथ है। नव ने मासूमी से कहा। तभी विराज भी वहां आते हुए बोला, आज मेरी बेटी का पहला बर्थडे है तो तुम दोनों जरूर आना। तो मानव ने आगे बढ़कर विराज को अपने गले लगा लिया और उसके कान में उसने धीरे से कहा, मुझे ये वाला विराज सिंह भाटी बेहद पसंद आया। तभी विराज बोला, क्या करूं, जब से अन्नू मेरी लाइफ में आई है सब कुछ बस खूबसूरत हो गया, तुम भी सड़े से अच्छे हो गए। विराज ने कहा तो मानव ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मानव की हरकत पर विराज मुस्कुराने लगा। उस दिन शाम को सभी विराज के घर पहुंचे। सब तरफ मेहमान थे और वहां रितु के साथ अमन भी मौजूद था। वो दोनों वहां अपने 4 साल की बेटी निहारिका के साथ आए हुए थे। अमन की शादी के बाद अन्नू ने ही अपने डैड की पसंद से शादी का फैसला किया और उसके डैड ने उसकी शादी विराज से करवा दी थी। शुरुआत में कई दिक्कतें आई, पर विराज और अन्नू एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। केक कटिंग के बाद सभी वहां पार्टी एंजॉय करने लगे। बड़ों के लिए अलग और छोटे बच्चों के लिए अलग अरेंजमेंट्स थी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।